अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो स्पेशली उन परेशान मदर्स के लिए है जिनके बच्चे पैदाइश से लेकर 1 से 2 साल तक के दरमियान हैं, जिनके बच्चे प्रोमिनेंट फोरहेड यानी फ्रंटल बोसिंग का शिकार हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों के माथा बढ़ने की वजूहात और उनके आसान इलाज की। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी मेडिसिन शेयर करूंगी जिनके इस्तेमाल से आप बच्चों को प्रोमिनेंट फोरहेड से बचा सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोमिनेंट फोरहेड यानी फ्रंटल बोसिंग की वजूहात की अगर बात करें तो जो मेन रीज़न है वो बच्चे में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। इस डेफिशिएंसी की वजह बच्चों को फार्मूला मिल्क देना या ऐसी मदर्स का फीड करवाना जो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। बच्चे को दूध में विटामिन डी और कैल्शियम मुनासिब मिकदार में ना मिलना इस बीमारी की वजूहात हैं। या अगर बच्चे 6 मंथ से बड़े हैं उनमें ऐसी खुराक का इंटेक जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम नामुनासिब मिकदार में मौजूद हों, या ऐसे बच्चे जिनको सन एक्सपोजर कम से कम दिया गया हो यानी बच्चे को धूप में कम से कम लेकर जाया गया हो, वो तमाम बच्चे फ्रंटल बोसिंग यानी सर बढ़ना या प्रोमिनेंट फोरहेड का शिकार हो सकते हैं। अब मदर से रिक्वेस्ट है कि अगर हम बच्चों की डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी पूरी नहीं कर सकते तो बच्चों को सप्लीमेंट्स के जरिए से विटामिन डी या कैल्शियम दिया जाए। इसके लिए जो बेस्ट सिरप है वो है एंटिक डी। इसमें बच्चों की विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम पूरा करने के लिए बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। बच्चों को ये दें ताकि बच्चा फ्रंटल बोसिंग से बच सके। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो 6 मंथ से लेकर 2 साल तक आपने बच्चे को रोज इसका 1 चम्मच देना है। 1 चम्मच से एक्सीड ना करें। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है विटामिन D3 ड्रॉप। ये ड्रॉप्स विटामिन D3 से भरपूर होते हैं जो कि बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ और नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक ये बच्चों की ग़िज़ा का हिस्सा बना दें। इसकी डेली डोज में 1 से 2 कतरे बच्चों को दें। पैदाइश से लेकर 6 माह तक 1 कतरा दें, उसके बाद उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएं। याद रखें कि 2 कतरों से एक्सीड ना करें क्योंकि विटामिन डी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 350 तक ऑलमोस्ट आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो एंटिक डी है ये भी 360 तक आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। विटामिन D3 बच्चों की बोन्स और मसल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आपके बच्चे में प्रोमिनेंट फोरहेड की सिम्टम्स शो हो या ना हो, आप पैदाइश से लेकर 2 साल तक इसको बच्चे की डाइट का मुकम्मल हिस्सा बना दें और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जो थर्ड मोस्ट बेनिफिशियल सप्लीमेंट है हमारे पास वो है डीट्रस का एम्प्यूल। ये इंजेक्शन की फॉर्म में होता है लेकिन इसको आपने बच्चों को इंजेक्ट करने की बजाय पिलाना होता है। याद रखें कि इसको हम डेली डोज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते बल्कि ये सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके बच्चे में प्रोमिनेंट फोरहेड की अलामात जाहिर होना शुरू हो। अपनी नॉर्मल जुबान में हम इसको विटामिन D3 का इंजेक्शन भी कहते हैं। जैसे ही आपको फील हो कि बच्चे का फोरहेड प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो चुका है तो फौरन से डीट्रस का एम्प्यूल मंगवाएं और अपने बच्चे को दूध में डालकर मुकम्मल एक ही टाइम में पिला दें। इसको फ्रिज में स्टोर करके ना रखें क्योंकि ये एक ही बार पिलाने के लिए होता है। जब आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं तो ये एक्सपायर हो जाता है। इसकी डोज की अगर बात की जाए तो अगर आपका बच्चा पैदाइश से लेकर 1 साल तक के दरमियान है तो आपने विटामिन D3 का ये एम्प्यूल 1 महीने के गैप से देना है। ये टोटल आपने 3 देने हैं जिसके इस्तेमाल से आपका बच्चा प्रोमिनेंट फोरहेड की डिजीज से बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। इसके अलावा इसकी पैकिंग में मौजूद लीफलेट में इसके इस्तेमाल और यूजेज की तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, आप केयरफुली रीड आउट कर लें। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट 210 या 220 तक इजीली मार्केट से मिल जाएगा। बच्चों की मेडिसिन हमेशा किसी रिलायबल फार्मेसी से ही बाय करें ताकि मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सके। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की एज 1 से 2 साल के दरमियान है तो आप इस डोज को 15 दिन के गैप से दें। डोजेज आपने 3 ही देनी है।
हैं, इंशाल्लाह 3 डोजेस के बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी टांगे बाजू बहुत कमजोर हैं, जिन्होंने लेट चलना स्टार्ट किया है, या ऐसे बच्चे जिनकी फ्रंट से सीने की हड्डी बहुत ज्यादा बेंड हो चुकी हुई महसूस हो या बहुत ज्यादा निकली हुई हो और वो आपको विटामिन डी की कमी का शिकार लगे, तो आप उनको भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। जी तो मदर्स, यही थी आज की मोस्ट इफेक्टिव 3 मेडिसिन जिनके इस्तेमाल से आप अपने बच्चों में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सी डिजीजेस से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को ऐसी डाइट दें जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम एक्सेस मिकदार में मौजूद हो। बच्चों को डेली गर्मी हो या सर्दी एक अंडा जरूर दें। इसके अलावा दूध दही का इस्तेमाल बच्चों की ग़िज़ा में बढ़ा दें। अगर आप बच्चों के लिए बाहर से सिंथेटिक डब्बों में सिरिलैक या दलिया वगैरह परचेज कर रहे हैं तो ये श्योर कर लें कि वो फोर्टिफाइड हों। फोर्टिफाइड फूड में कैल्शियम, आयरन और विटामिन वगैरह मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ के लिए इनफ होते हैं। ये डिजीज उन बच्चों में भी कॉमन है जिनकी माओ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अमूमन बच्चे जब ऐसी माओ का दूध लेते हैं जो खुद विटामिन डी या कैल्शियम की कमी का शिकार हो, तो अल्टीमेटली वो भी इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी माओ के लिए मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट है सेल डी प्लस। ये विटामिन D3 के कैप्सूल होते हैं। जरूरी नहीं आपने इसी ब्रांड के लेने हैं, आप किसी भी ब्रांड के विटामिन D3 के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकती हैं। मदर्स के लिए भी यही रेकमेंड किया जाता है कि वो 15 डेज के गैप से कैप्सूल इस्तेमाल करें। 1 महीने में 2 इस्तेमाल करें और 3 मंथ के इस्तेमाल से आप इंशाल्लाह ताला बहुत इम्प्रूवमेंट में आएंगी। माओ के बहुत से मसाइल जैसे कमर वगैरह में दर्द होना, इनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और जब माँ हेल्दी होगी तो अल्टीमेटली बच्चा भी हेल्दी ही होगा। एंड दैट्स इट। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बच्चों से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।